फिजिक्स में क्लास 5 विद्युतीय बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अब ये होता क्या है, तो विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचे गए वह काल्पनिक या निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र एकांक धन आवेश गमन करता है। अर्थात इसको लिख सकते हैं, विद्युत बल रेखाएं विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह निष्कोण वक्र है जिस पर एक एकांक आवेश गमन कर सकता है। देखिए परिभाषा लिख दी हमने, परिभाषा लिख दी तो क्या हो गया जी, यही स्टार्टिंग से देखिए, सॉरी उसके लिए, ठीक है। फिजिक्स के क्लास 5 विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक या निष्कोण रेखा है। निष्कोण मतलब कोई भी कोण नहीं हो सकती इसको, उसको निष्कोण बोलते हैं, जिस पर एक स्वतंत्र एकांक धन आवेश गमन करता है। इसमें स्वतंत्र एक धन आवेश गमन करेगा, मतलब गमन करना मतलब बाहर की ओर निकलना। देखिए यहाँ ऋण आवेश है तो ये अंदर की ओर गमन कर रही है, लेकिन ये क्या कर रही है, प्लस की ओर पॉजिटिव धन आवेश जो है बाहर की ओर गमन कर रही है, ठीक है। यदि कोई वक्र में इसी चीज़ को देखा जाए तो प्लस से माइनस, तो प्लस से माइनस की ओर जाएगी, लेकिन माइनस बाहर की ओर जाएगी, प्लस बाहर की ओर जाएगी, ये चीज़ बोल सकते हैं अपन, ठीक है। अब इसमें देखेंगे उदासीन बिंदु, कोई भी एक उदासीन बिंदु यहाँ पे है तो इसमें इधर की ओर गमन कर रही है, प्लस इधर की ओर गमन कर रही है, माइनस भी सेम होगी, तो इसको क्या बोल सकते हैं जी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें विद्युतीय बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाएं में क्या अंतर होती है। विद्युतीय बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाएं हम लोग पिछले क्लासों में पढ़े हैं चुंबकीय बल रेखाएं, अभी हम लोग विद्युतीय बल रेखाओं के बारे में जानेंगे। यह खुला वक्र होता है, ये देखिए अपने उसमें क्या है, ये खुल गया है, पूरा वक्र में खुला हुआ है ना, इसको खुला वक्र होता है। लेकिन चुंबक में क्या होता है, यह बंद वक्र होता है, मतलब अंदर में भी गमन करता है। चुंबक में आप जानते हैं चुंबक सदैव NS नॉर्थ और साउथ में ठहरता है। यह चालन के लंबवत होती है, चालन के लंबवत होती है, अर्थात यह चालन है तो इसके लंबवत है ना, ये है चालन, इसके लंबवत है, ये इसके चालन के लंबवत है, ठीक है। यह चालन लंबवत होना आवश्यक नहीं है। अब चुंबकीय बल रेखाएं जैसे कि यहाँ से ऐसे गई, फिर यहाँ से गई, फिर ऐसे करके पढ़े हैं हमने लास्ट क्लासों में, तो ये आवश्यक नहीं कि ये लंबवत हो, ठीक है। और फिर क्या बोलते हैं, चालन के अंदर उपस्थित नहीं रहती, यह चालन के अंदर उपस्थित नहीं रहती, यह चालन के अंदर उपस्थित रहती है। अब यहाँ से ये ऐसे जाती हुई दिखती है ना, लेकिन ये अपने को चालन के अंदर उपस्थित नहीं रहती ये वक्र में, ठीक है। अब जैसे कि अगला देखते हैं, अब होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है अपना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र पे खींची गई बल रेखाएं परस्पर समांतर होती है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र पे खींची गई बल रेखाएं, जैसे कि ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जो खींचे पहला बल रेखाएं, यहाँ से यहाँ एक बल रेखाएं खींचे हमने, यहाँ से यहाँ एक बल रेखाएं, यहाँ से यहाँ एक बल रेखाएं, तो ये क्या है, परस्पर समांतर है, ठीक है। अगर देखो हम लोग इन दोनों को समांतर तो कर दिए, लेकिन अगर ये डायरेक्शन चेंज हो गया, अब मान लीजिए इसको एक्स डायरेक्शन में बोल रहे हैं तो ये वाई डायरेक्शन हो जाएगा ऐसे करके, तो ऐसी जो बल रेखाएं हैं वो असमान विद्युत क्षेत्र हो जाएगी, असमान विद्युत क्षेत्र हो जाएगी। अब ऐसी बल विद्युत क्षेत्र कहाँ देखने को मिलती है, वह क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिणामी और दिशा दोनों ही बराबर होती है।
अब जैसे कि इसमें देख सकते हैं, अपन बोल रहे हैं परिणाम और दिशा। परिणाम और दिशा, इसकी परिणाम क्या है, एक ही ओर है और दिशा एक ही ओर है ना भाई, एक समान है, दिशा भी है परिणाम भी है, सब एक समान है। लेकिन इसमें क्या है, दिशा एक तरफ है, इसकी दिशा क्या है, अलग अलग है, दोनों अलग अलग हैं, तो ये असमान हो जाएगी। ऐसी बल रेखाएं को कहती हैं। और इसके उपयोग कहाँ करते हैं, विद्युत बल रेखाओं में किसी भी आवेश या आवेश के समुदाय से भिन्न विद्युत क्षेत्र की आकांक्षी जानकारी प्राप्त हो जाती है। जहाँ पे विद्युत बल रेखाएं सघन होती है, वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। जहाँ पर विद्युत बल रेखाएं, ठीक है जी, ये समझ आ गया। अब इसमें कुछ इसके गुणों के बारे में प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश में समाप्त हो जाती है। अब ये धन आवेश से प्रारंभ हुई और ऋण आवेश में समाप्त हो गई। पहला गुण हो गया, विद्युत बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल के दिशा में प्रदर्शित करती है, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा, फिर दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। ये दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है जी, ठीक है। यदि दोनों बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो ऐसी स्थिति में काटन बिंदु पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के दो दिशाओं की प्रदर्शित करेगी, जो सर्वथा असंभव है, ठीक है। अब चौथा गुण हो गया हमारा, 3 गुण हो गए। अब चौथा गुण के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत बल रेखाएं खींची गई चक्करदार डोरी की भांति लंबाई में सिकुड़ जाती है। चक्करदार, अब ऐसे करके अपनी डोरी क्या होती है, ऐसे करके होती है, तो चक्करदार डोरी की भांति सिकुड़ जाती है, अपने का प्रयास करती है। अब कोई भी बल रेखाएं खींचोगे, अपने को रस्सी खींच देते हैं, यहाँ से एक रस्सी बांधी, यहाँ से एक रस्सी बांधी, अब इसको खींचेंगे तो कुछ तो इसमें तनाव आएगी ना, तो यही क्या सिकुड़ जाती है। अब चौथा, विद्युत बल रेखाओं की लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे पे दूर हटाने का प्रयास करती है। अब ये विद्युत बल रेखाएं एक दिशा के एक दूसरे को दूर हटा रहने की प्रयास करेंगे। विद्युत बल रेखा, अब छठा देखेंगे, विद्युत बल रेखाएं किसी भी चालन के लंबवत निकलती है तथा इसकी चालन पर लंबवत के बराबर होती है।